अगर इस जगत में कोई है तो राम का नाम। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर। और जो मुद्री दी गई है वो सिय पिए ही की जान निहारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी। वो मुद्री दी गई है जिसमें राम नाम अंकित है। अब एक बात आपको और बता दें, मुद्री भगवान के हाथ में और भगवान केवट को देना चाहते हैं मुद्री। तो याद रखना मुद्री केवट लेना नहीं चाहता है। तो राम नाम है उसमें क्या उसे ये भान नहीं है, उसे जानकारी नहीं है कि इसमें राम नाम है, ये तो उसने देखा नहीं है। अच्छा ठीक है, राम नाम नहीं देखा है तो सोना तो देखा है कि सोना है। भाई राम नाम छोटे अक्षरों में लिखा होगा राम, लेकिन सोने की है वो तो दिखाई दे रही है। क्यों? सोने की है मुद्री। तो सोने के प्रति आकर्षण होता है कि नहीं होता है? सोने के प्रति आकर्षण होता है। अगर कोई व्यक्ति सोना दिखा दे आपको और कहे भैया इसको हम तुम्हें ही देना चाहते हैं, तो कितना जरूरी काम से जा रहा हो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? अच्छा 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 कोई बात नहीं, वैसे जा तो रहे थे जरूरी काम से, लेकिन अब तुम ले ही के आ गए हो तो लाओ। और फिर वो कहे कि देखो ये है सोना, ये मुद्री सोने की है, अगर थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि जरूरी काम से जा रहा है, थोड़ा इंतजार करो तो हम सोने का मुकुट ला के दे दें आपको। तो आप क्या कहोगे? हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लाओ। और सोने का मुकुट ला के वो आपको दे और कहे सुनो भैया अगर थोड़ा और इंतजार करो तो हम आपको 1 किलो सोना पूरा ला के देंगे। तो यही कहेगा हम जिंदगी भर यहीं खड़े रहेंगे, तुम तो लाते रहो देते रहो, हम कहीं जाएंगे। बोलो कितना आकर्षण है सोने के प्रति? बहुत आकर्षण होता है सोने के प्रति। तो केवट का सोने के प्रति कोई आकर्षण नहीं तो मुद्री ले लेता। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। क्यों? इसमें एक भाव है। केवट कहता है पहले आप ये बताइए ये मुद्री आई कहां से? भगवान ने कहा किशोरी जी ने दी मुझे। किशोरी जी के पास कहां से आई? कहा जनकपुर से आई। कब मिली थी ये मुद्री? कहा जब महाराज श्री जनक ने और महारानी सुनैना ने चरण पखारे थे। बर विलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। महाराज जनक ने महारानी सुनैना ने जब चरण पखारे थे तो ये मुद्री दी थी। तो केवट ने कहा चरण तो हमने भी पखारे। इसका मतलब है कि चरण जब आपके पखारे गए, जानकी जी के आपके दोनों के चरण पखारे गए, तो ये पैर पखारने में मुद्री मिली। तो पैर पखारने में मुद्री दी जाती है कि मुद्री ली जाती है? सिद्धांत क्या है ये बताओ, सिद्धांत क्या है? कहे अंतर है। लक्ष्मण जी ने कहा अंतर है। क्या अंतर है? वो राजा ने चरण पखारे थे और पिता हैं वो, और तुम मजदूर हो, तुम मजदूर हो। अंतर है। केवट ने कहा ये गंगा का तट है, झूठ मत बोलना लक्ष्मण जी। जो मुद्री दे रहे हैं भले ही जनक पिता होंगे, लेकिन जो मुद्री आज मुझे दे रहे हैं वो पिता नहीं, वो तो परम पिता है। बोलो भाई कौन है? परम पिता है। और सत्य तो ये है कि अगर पैर पखारते समय ये मुद्री दी है तो इसका मतलब यही है कि बेटी को आभूषण दिए जाते हैं।
बोलो दिए जाते हैं कि नहीं? लेकिन चाहे जितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना आ जाए, मैं भले ही मजदूर हूं, लेकिन मजदूरी में कभी आभूषण लिए नहीं जाते। बोलो मजदूरी में आभूषण लिए जाते हैं, धन लिया जाता, रुपया पैसा लिया जाता है, लेकिन ये नहीं कहता है कोई मजदूर कि पैसा नहीं है तो पत्नी के आभूषण दो मुझे। नहीं, वो मजदूर नहीं है प्यारे, ना वो इंसान है, उसमें इंसानियत है ही नहीं। क्यों? ये सम्मान है, आभूषण तुम्हारा क्या है? सम्मान है। माता पिता के द्वारा जो आभूषण दिए जाते हैं वो विशेष सम्मान होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? माता पिता के द्वारा जो दिए जाते हैं, पति कितना भी क्यों ना बनवा दे भूषण आभूषण, लेकिन जिस समय बेटी का हाथ पीला करता है बाप, उस समय वो आभूषण जो दिए जाते हैं वो सम्मान है। बोलो है कि नहीं? वो विशेष रूप से सम्मान है। इसलिए चाहे जितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, पत्नी के आभूषणों को कभी नीलाम नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। और कोई विकल्प चुन लो। आज आभूषण ही पहले मांगे जाते हैं। बोलो मांगे जाते हैं कि नहीं? कोई बात आती है, लाओ लाओ। अच्छा एक बात बताओ, जब वो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे और तुमने उनको नीलाम कर दिया और दोबारा जरूरत पड़ी तब क्या लोगे? फिर ये कहती प्राण ले लो। अब बस इनका उत्तर यही, अब जब ले गए हो सब, अब क्या ले रहे हो? प्राण ले लो हमारे, और क्या दे दो? नहीं नहीं।